स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सारे। आशा करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वाईफाई से डिफेंस जो कि पार्ट है आपका अनअकैडमी ग्रुप का और इंडिया का बेस्ट चैनल है आपके लिए डिफेंस एजुकेशन के लिए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो करंट अफेयर्स में, जिसमें मैं आपको टॉप MCQs करवाता हूँ पूरे दिन के। और स्वागत है आपका आज के मंडे के सेशन में, जिसको हम बहुत बखूबी तरीके से करने वाले हैं। मंडे टू संडे आपके लिए हर दिन सेशन आता है आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस से सुबह 6 बजे। तो शुरू करते हैं आज का आपका सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा। DST launched India Dash Joint Technology Assessment and Accelerated Commercialization Program। DST ने भारत डैश संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया। ठीक है, किसका शुरू करा ये? पहली बार DST को फॉर्म किया आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने कहा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरा चीज़, ये इंडिया और रशिया ने मिलकर करा है। ये इंडिया और रशिया ने मिलकर करा। इंडिया और रशिया बहुत कुछ ऐसे आपके मिलकर काम कर चुके हैं, जैसे आपका सुखोई, फिर आपका ब्रह्मोस मिसाइल। ऐसे रशिया और इंडिया बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मिलकर कर चुके हैं, और ये एक और मिसाल है इंडिया और रशिया के दोस्ती की। अगला सवाल, विच स्टेट लॉन्च अ डिजिटल इकोनॉमी मिशन इन द स्टेट? किस राज्य में डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन शुरू किया? केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये कर्नाटका ने करा है, कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी सिस्टम। इसमें क्या है, जो आपके स्टार्टअप से कुछ लगभग 7,000 जो कि आपके कर्नाटका में बेस्ड है, उन्हें सपोर्ट करेगा ताकि वो कोविड-19 पैंडेमिक से बच सकें और वो फिर अपनी जो आपकी इकोनॉमिकल वैल्यू है उसे सस्टेन कर सकें और देश की इकोनॉमी भी आर डाउन कर सकें। अगला सवाल, DST लॉन्च इंडिया रशिया जॉइंट टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड एक्सेलरेटेड कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद। DST ने डैश के साथ साझेदारी में भारत रूस संयुक्त प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और त्वरित व्यवसायीकरण कार्यक्रम शुरू किया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी, फाउंडेशन ऑफ असिस्टेंस टू स्मॉल इनोवेटिव एंटरप्राइजेस फासी, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पेटा। ये आपके बहुत ANB के साथ करा गया है। फिकी अगर मैं आपकी बात करूँ तो इंडिया का है, और अगर मैं फासी की बात करूँ FASI, यह आपका रशिया का है। तो इन दोनों ने मिलकर आपके इंडिया और रशिया के लिए ये सिस्टम लॉन्च करा है। अगला सवाल, इंडियन रेलवेज टू RFID टैग ऑल दी वैगन्स बाय। भारत रेलवे ने RFID को सभी वैगनों पर डैश द्वारा टैग करती है। कब तक करेंगे? कि ये दिसंबर 2022, दिसंबर 2023, 2024 से 2025, ये दिसंबर 2022 तक ये करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि दिसंबर 2022 तक। RFID होता है आपका मतलब जैसे आपका फास्टैग होता है ना, वैसे आपको फास्टैग पता होगा। टोल प्लाजा पे जब आप जाते हैं तो आपको रुकना नहीं है, वह डायरेक्ट पास करेगी गाड़ी। आपका RFID आपके विंड स्क्रीन पे लगा होगा, उसमें पैसे लोडेड होंगे जो कि आपको किसी भी पेटीएम या वॉलेट या बैंक अकाउंट से लिंक हो सकता है, वहाँ से आपके पैसे कट देंगे। वैसे ही RFID है, इससे ना आप ट्रैक कर सकते हो आसानी से और आपको रुकना नहीं पड़ेगा। आपने RFID में डेटा फीड कर दिया, डायरेक्ट वो ट्रेन पास हो रही है, चेक नहीं होगा, डायरेक्ट वो जहाँ पे सेंसर लगा होगा जो आपको सीधा देखेगा आपके RFID टैग को, सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाएगा। ये दिसंबर 2022 तक करने का इनका प्लान है। अगला सवाल, हु एस्टैब्लिश्ड द वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी? वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना किसने की? आनंद एग्रीकल्चर बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल बी बोर्ड, या आपके बोथ BNC ने करी है। ये आपके दोनों BNC ने करी है, आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और आपका नेशनल बी बोर्ड ने दोनों ने करी है। वैसे एक चीज़ है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आप बता रहे हैं कि मैंने जो आपको आंसर बताया क्या वो ठीक है गलत है? आप मेरे को ये बताएंगे, ट्रू या फॉल्स। देखते हैं क्या आंसर देते हैं आप सारे, ट्रू है या फॉल्स है। मैं आंसर बोल रहा हूँ D, देखते हैं क्या मेरा आंसर ठीक है या मेरा आंसर गलत है। अगर फॉल्स होगा तो आप मेरे को आंसर जरूर बताना क्या। अगला, द थर्ड यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट हैज बिकम इंडिया फर्स्ट 700 आपका मेगावाट यूनिट टू अचीव क्रिटिकलिटी। वेयर डज द काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड? काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई महत्वपूर्णता प्राप्त करने के लिए भारत की पहली 700 मेगावाट इकाई बन गई है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा या तमिलनाडु? या आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, आज जो अगर आपने मेरा कल का ज्योग्राफी मैराथन देखा होगा तो उसमें आपको पता होगा कि ये गुजरात में स्थित है, गुजरात में। ठीक है। अगला सवाल,
What percentage of India's installed capacity of electricity generation will be from renewable resources by 2030 as per estimation of power and new and आपका renewable energy Ministry of State of Independent Charge राजकुमार सिंह। पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज राजकुमार सिंह के अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत की बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता अक्षय संसाधनों के कितनी प्रतिशत होगी? 75, 40, 60 या 50 या 7% होगी 2030 तक। 2030 तक के 60% होगी, 60%। देखिए होता क्या है रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसा आपका सोलर एनर्जी, सोलर, हाइडल, विंड, ठीक है, हाइड्रो, जियोथर्मल, ऐसी चीज़ें। इसलिए अब इंडिया इतना ज़्यादा कर रहा है, फिर एक सोलर ग्रिड बना रहा है, ठीक है, वो बना रहा है। फिर इंडिया ने इंटरनेशनल स्पेस एसोसिएशन लॉन्च करी है, जिससे इंडिया लीडर बन सकता है कि आपका रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में। और 60% बहुत बड़ी बात होती है 2030 तक, लगभग आपके 10 साल बाद हमारी 60% जितनी क्षमता होगी और जितना हमारी नीड होगी वो 60% आपकी रीन्यूएबल एनर्जी से आएगी, जिससे एनवायरमेंट बचेगा। अगला, विच इज द फर्स्ट कंपनी टू रीच अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 13 लाख करोड़। 48वीं कंट्री है जो 13 लाख करोड़ की ये आपकी कैपिटलाइजेशन पहुंची है। 13 लाख करोड़ रुपए दुनिया में से 38वें के बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आपका HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल या आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। दूसरी चीज़, अगर मैं बात करूं तो सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आपकी सऊदी अरमाको है। सऊदी अरमाको जिसका कैपिटलाइजेशन आपका लगभग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का है, 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का। विच कंट्री हैज एडेड रिलायंस जियो अमंग द क्लीन टेलीकॉम कंपनी लिस्ट? किस देश ने रिलायंस जियो को क्लीन टेक्नोलॉजी कंपनी की सूची जुलाई 2020 में जोड़ा है? USA, चाइना, जापान या यूनाइटेड किंगडम? ये USA ने जोड़ा है। क्लीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि टीम आपका टेलीकॉम का मतलब है जो चाइनीज़ किसी भी कंपनी से डीलिंग नहीं करती, खासकर आपके हुआवेई, इससे ये डीलिंग नहीं करती, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियाज आइडिया समिट 2020 एड्रेस बाय PM मोदी? PM मोदी द्वारा संबोधित इंडिया आइडिया समिट 2020 का विषय क्या है? आइडियाज फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, बिल्डिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, SDG फॉर ग्रोथ एंड गोइंग फॉरवर्ड। इसका आंसर आपका बिल्डिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। ये USBIC, USIBC, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये इसके द्वारा ये आपकी समिट करवाई गई थी। USIBC, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, ये इसके द्वारा करवाई गई थी। और ये 45 वर्ष पूरे होने पे ये कैसा कह सकते हैं कि एक ऐसा योजना हुई थी, ऐसा कार्यक्रम हुआ था जिसकी थीम बिल्डिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो ये था आपके आज के सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपके सभी आने वाले डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। और आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आएगा, आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बात कर ले, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, पहली बात तो आपको जाना है अनअकैडमी पे, करना है मेरे को फॉलो, क्योंकि वहाँ जाके आप मेरी सारी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन पा सकते हैं, जाके मेरे को फॉलो करिए। अगला, यह है मेरा टेलीग्राम का ग्रुप और यह मेरा टेलीग्राम का चैनल, दोनों को जाके फॉलो करो। यहाँ आपको मेरी सारी यूट्यूब क्लासेस और सारी स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, और मेरे चैनल पे खासकर आपको मेरी सारी क्लासेस की PDF भी मिल जाती है, और यहाँ आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। अगला, मेरा एक अभी बैच चल रहा है करंट अफेयर्स का, जिसका वीक 2 आज से शुरू है। आप उसको जो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि क्लास में सो के आप उसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर। NT की बात करूँ तो आपको 40 से लगभग 48 नंबर के क्वेश्चन के आते हैं। तो बस ये ऐसे सेशन से शाम को 6 से 8 होता है, 2 घंटे का। उसके साथ साथ अगर आप प्रणव YT का कोड लगाते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, साथ साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है। और आप ये प्रणव YT किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे लगा सकते हैं। और इसका जो नंबर है, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं कि सर कितने मंथ का है कितने मंथ का नहीं, तो आपको 95550217 पे कॉल, WhatsApp, SMS मेरे को करके मेरे से पूछना है, ठीक है। मेरी पर्सनल मेंटरशिप में अगर मैं आपको बताऊँ आपको क्या क्या मिलता है, पहली बात आपको मिलेगा मेरा एक बनाया टाइम टेबल। मैं आपको टाइम टेबल बना के दूँगा, जिसमें आपको बात करूँगा वो। साथ ही में टाइम टेबल के साथ साथ मैं आपको हैंड पिक करके कोर्सेज दूंगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल ये नहीं है, हैंड पिक कोर्सेस। साथ ही में मैं आपको टेस्ट सीरीज़ की परफॉर्मेंस और उसका एनालिसिस करवाऊंगा। आपकी परफॉर्मेंस का रिव्यू होगा मंथली और वीकली। और सबसे बड़ी बात, आपको 24/7 मेंटरशिप या काउंसलिंग मिलेगी, और प्लस मोटिवेशन।
तो बहुत ज़रूरी होता है एक ऐसे एग्जाम में आपका और आपके साथ एक मेंटोर हो और आपको जो बताता रहे कि आप कहाँ गलत है क्या सही है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अनअकैडमी सब्सक्राइब करें, कोड आपको यूज़ करना प्रणव 10 है, प्रणव 80, और ये सारे बेनिफिट्स आपको मेरे कोड यूज़ करने पे किसी भी अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा, ठीक है। और वैसे अगर आप पत्ते लेना चाहते हो तो आपको पता ही है, कोड यूज़ करना प्रणव 10 है, प्रणव 80, और 9555092179 पे कॉल व्हाट्सएप SMS करके मेरे को बताना है, ठीक है। ओके, और देखिए अगर आप किसी फाइनेंशियल कंडीशन के द्वारा ये नहीं ले पाते हैं तो आप कुछ नहीं करना। अगर आप एक नया सब्सक्राइबर लेके आते हैं जो किसी भी अनअकैडमी की कैटेगरी में एटलीस्ट 3 मंथ की सब्सक्रिप्शन मेरे कोड से लेता है, तो आपकी 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन का खर्चा मैं पे करूँगा अपनी एंड से, और साथ साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप भी दूंगा। कंडीशन नहीं है, आपको प्रणव 10 है, प्रणव 80 लगाना है और 9555092179 पे कॉल व्हाट्सएप SMS करके मेरे को बताना है। 10% डिस्काउंट और पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी आपको मेरा कोड यूज़ करने से, और उस बच्चे को भी। तो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा जाएगा। मिलते हैं हम आपसे 1 बजे आपके टॉप लेवल जी के क्वेश्चन का एक सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।